विहान के इतना पूछते ही कि सभी लोग ट्रुथ और डेयर का गेम खेलने के लिए तैयार हैं। सभी हाँ में सिर हिलाते हैं सिवाय ओमकार को छोड़कर। ओमकार अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, आप लोग खेलो, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर ओमकार वहाँ से जाने लगता है और वहीं घर के सभी लोग मायूस से हो जाते हैं क्योंकि वो लोग ओमकार के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे, पर ओमकार ज़्यादा किसी से बात कर ही नहीं रहा था और सबके चेहरे पर आई उदासी समायरा देख लेती है तो वो थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहती है, जिसको नहीं खेलना ना खेले। शायद कुछ लोगों को डेयर या कुछ सच बताने से डर लगता है। समायरा की ये बात सुन ओमकार उसकी तरफ पलटता है और वापस से आकर बैठ जाता है और गेम खेलने के लिए मान जाता है क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो डरता तो किसी से भी नहीं था। और वहीं ओमकार मान गया था, इस बात से सब खुश थे। और वहीं विहान एक कांच की बोतल को बीच में रखता है और उसे घुमा देता है। विहान के बोतल घुमाते ही बोतल का आगे का सिरा जाकर जया जी, जो कि समायरा की चाची थी, उन पर जाकर रुकता है और आरुष उससे पूछते हैं, बताइए ज़रा, ट्रुथ या डेयर। जया जी हिम्मत कर ट्रुथ ले लेती हैं तो सान्या जोर से कहती है, माँ, आपके पापा से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे। सान्या का सवाल सुन वहाँ बैठे सभी लोग हैरानी से उसे देखते हैं और जया उसे हाथ से मारने का इशारा करती है तो सान्या अपनी जीभ निकाल लेती है और उन्हें कहती है, माँ, आपने ट्रुथ लिया था तो आपको बताना तो पड़ेगा ही। जया जी थोड़ा शर्माते हुए कहती हैं, कोई भी नहीं, मुझे सिर्फ यही पसंद थे। आरुष उनकी बात सुन मुस्कुरा देते हैं और खेल आगे बढ़ता है और इस बार बोतल का सिरा दिव्या जी की ओर जाकर रुकता है और वो ट्रुथ चुनती हैं तो तारुष उनसे पूछते हैं, तो बताइए दिव्या, आप हमसे कितना प्यार करती हैं। दिव्या जी शर्माते हुए कहती हैं, क्या आप भी बच्चों के सामने ही। तारुष अपने कंधे उचका देते हैं और कहते हैं, आपको बताना तो पड़ेगा ही। दिव्या कुछ नहीं कहती तो तारुष हंस देते हैं और खेल आगे बढ़ता है और इस बार विहान की बारी आती है और डेयर के रूप में उसे नागिन डांस मिलता है तो वो वही करता है और उसका डांस देख सबकी हंसी नहीं रुक रही थी और उसका साथ तान्या दे रही थी। और फिर सान्या की बारी आती है तो वो सबको अपना बेसुरा सा गाना सुनाती है और ऐसे ही जब अगली बार बोतलों को घुमाया जाता है तो वो जाकर ओमकार पर रुकती है तो इस बार समायरा उससे पूछती है, ट्रुथ या डेयर। ओमकार नीचे अपने फ़ोन में देखते हुए कहता है, ट्रुथ। ओमकार के ऐसा कहते ही समायरा के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है तो वो कहती है, तो तुम मुझे ये बताओ कि उन तस्वीरों में कौन था जिसे तुम कल सुबह बड़े गौर से देख रहे थे। समायरा की बात सुनते ही ओमकार झटके के साथ समायरा की तरफ देखता है और उसका चेहरा देख इस समय ऐसा लग रहा था जैसे समायरा ने उसकी किसी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो। ओमकार अपनी जगह से खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है और उसे बिना कुछ बोले यूं जाता देख समायरा पीछे से कहती है, बताने से डर गए क्या। ओमकार के कदम जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं और वो पलटकर समायरा की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और समायरा उसे जाते हुए देखती रहती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ओमकार उससे क्या छुपा रहा था। वहीं ओमकार के जाते ही तारुष समायरा से कहते हैं, समायरा, आप किस बारे में बात कर रही थी जिसे सुन ओमकार जी ऐसे चले गए। समायरा उनकी तरफ देखती है और कहती है, कुछ खास नहीं पापा, चलिए रात बहुत हो गई है, मैं भी चलती हूँ। ये कहकर समायरा भी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही दिव्या तारुष के पास आती हैं और कहती हैं, इन दोनों के बीच सब ठीक तो है ना। तारुष उन्हें देख हल्का मुस्कुरा देते हैं और अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। वहीं ओमकार अपने कमरे में आता है और बिस्तर पर बैठ जाता है, पर उसके दिमाग में अभी भी समायरा की कही बात घूम रही थी। वो बेड पर बैठे बैठे ही पीछे की तरफ लेट जाता है और अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है और तभी समायरा कमरे में आती है और ओमकार की तरफ देखती है तो उसे ओमकार कुछ उदास सा लगता है तो उसे खुद की गलती पर पछतावा होता है कि क्यों उसने ये बात सबके सामने खोली।
समायरा बिल्कुल हल्के से उससे बोलती है, ओमकार। ओमकार बिस्तर पर से खड़ा हो जाता है और सोफे की ओर जाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगा। ओमकार उस तरफ जा ही रहा था कि समायरा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। ओमकार हाँ में सिर हिला देता है पर कहता कुछ नहीं। तभी समायरा पीछे से कहती है, ओम, दोस्त होने के नाते भी नहीं बता सकते कि क्या तुम्हें तकलीफ दे रहा है। ओमकार उसकी तरफ देखता है और कहता है, जानने लायक कुछ खास है ही नहीं। ये कहकर ओमकार सोफे पर बैठ जाता है तो मायरा उससे कहती है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, वैसे भी अब मुझे आदत हो चुकी है। ओमकार ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, ये तुम्हारा कमरा है तो तुम बेड पर सोओगी। समायरा बेड की तरफ देखते हुए कहती है, चलो हम दोनों ही बेड पर सो जाते हैं। ओमकार शरारत से समायरा की तरफ देखता है और कहता है, तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। समायरा उसके कहने का मतलब नहीं समझ पाती और हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ। उसकी बात सुन ओमकार मुस्कुरा देता है और सोफे पर से खड़े होते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है और उसे यूं करता देख समायरा अपने कदम पीछे लेने लग जाती है और हकलाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। ओमकार अभी भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था और वही समायरा बेड से जा लगती है और पैर टकराने के कारण बेड पर पीछे की ओर गिर जाती है और ओमकार जाकर समायरा के बगल में लेट जाता है और उसके चेहरे पर आए बाल हटाते हुए कहता है, क्यों वाइफी, डर लग रहा है क्या? मैंने तो सुना था कि समायरा सिंह किसी से नहीं डरती। समायरा ओमकार की ओर देखती है और कहती है, देखो तुम मुझसे दूर रहो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो। ओमकार उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तो क्या करोगी तुम वाइफी। समायरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और वहीं ओमकार उसके चेहरे की ओर अपना चेहरा बढ़ा रहा था कि समायरा झट से अपनी आंखों को बंद कर लेती है।